अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप सबके रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे। वैसे तो अब आधे ही रह गए हैं और इंशाल्लाह बाकी के जो रोज़े हैं वो भी खैरियत से गुजरेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी 23 अप्रैल को सर्जरी हुई थी। आई की रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी थी। तो बहुत सारे लोगों के फिर मुझे मैसेजेस आए कि आपने ये क्यों करवाई और आपको क्या सिम्टम्स फ़ील होते थे। तो मैंने आज सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और मैं आप सबको बताऊं कि मुझे क्या फ़ील होता था और मैंने क्यों ये सर्जरी करवाई, क्या सारा प्रोसीजर था और क्या प्रिकॉशंस जो होती हैं वो फ़ॉलो करनी होती हैं। आज मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे दूसरे दिन की पिक्चर है। ये मैंने सुबह के वक्त ली थी। इसके बाद मैं 3 बजे के करीब डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पे मेरी पट्टी जो है उन्होंने उतार दी थी और अच्छे से मेरी आई को क्लीन किया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद मेरी पट्टी उतर गई थी। तो मैं जो हूँ, जो सेंसिटिव अपने आप को मैं कंसीडर करती हूँ और मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि जी आँख के आगे कुछ आ गया और ये हो गया वो हो गया। तो उन मेरे लिए आसानी थी कि आफ्टर सम आवर्स उन्होंने जो है वो मेरी पट्टी उतार दी थी। अच्छा जी, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये शो करी है रेटिनल डिटैचमेंट को। आप देख सकते हैं कि रेटिना जो है वो अपनी जगह से हटा हुआ है और रेटिना की सर्जरी की इसलिए जाती है ताकि वो रेटिना को वापस उसकी जगह पे जोड़ा जा सके। अब मेरे रेटिना की हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने सर्जरी को लेट किया था। तकरीबन 1 साल मैंने अपनी सर्जरी जो है वो लेट की थी और वैसे ये मुझे ज़ुहान के बाद हुआ था मसला। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको फ़ौरन से पहले चेक करवाएं, लेकिन अभी आपकी सर्जरी एक हुई है, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो आप फ़ौरन तो सर्जरी नहीं करवा सकती। 2 मंथ्स बाद आप इसकी सर्जरी करवा लें। फिर ऐसा हुआ कि ज़ुहान जो था वो छोटा था तो उसको मैं नहीं देखना था, तो इसलिए फिर मैं इसको डिले करती गई और वो डिले करने में मेरे रेटिना की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे डॉक्टर जो थे उन्होंने बिल्कुल अपनी हाथ की मुट्ठी बना के दिखाया था कि आपका जो रेटिना है वो ऐसे चुर-मुड़ सा गया है और आपने मेरे लिए ये काम जो है बहुत मुश्किल कर दिया है। वैसे तो हाफ़ आवर 1 आवर की ये सर्जरी होती है, लेकिन आपका रेटिना इतना बुरा हाल में है कि हमें तो बहुत टाइम लगेगा और तकरीबन 2 to 2.5 आवर्स जो हैं वो इसको लग जाएंगे। तो मेरी सर्जरी को जो है वो 2.5 आवर्स लगे थे इस रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी को। ये देखें, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आँख को खोला जाता है और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं और फिर आपके रेटिना को दोबारा से उसकी पोजीशन पे जोड़ा जाता है। मैं 23 की दोपहर में एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। वहाँ पे कोरोना की वजह से सिर्फ स्पाउस मतलब एक बंदा अलाउड था, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट किया और साथ ड्रिप्स लगाई। उसके बाद एनेस्थीसिया दिया, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं इसके अंदर। तो फिर मुझे कुछ पता नहीं लगा और उसके बाद जब होश आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया हुआ था सारा प्रोसीजर और मैं ठीक थी। मुझे पेन नहीं थी उस टाइम, तो बिल्कुल नहीं थी। और क्योंकि मैं जनरल एनेस्थीसिया के अंडर थी तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हमें हॉस्पिटल में रखा नहीं, वैसे वो ओवरनाइट रखते हैं, लेकिन आजकल की कंडीशंस जो चल रही हैं लॉकडाउन की, उसकी वजह से उन्होंने हमें हॉस्पिटल में नहीं रखा और जैसे ही मुझे होश आया उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। दो मैं घर तो आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग राब्ते में रहें और हमें पेशेंट की कंडीशन बताते रहें। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो उनसे टेलीफ़ोन पे जो थे वो राब्ते में थे और उनसे बात करते रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जब असर एनेस्थीसिया का ख़त्म हुआ था। मैंने वॉमिट भी की और तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, साथ मुझे पेन भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेयरेबल पेन थी, मतलब बर्दाश्त के काबिल थी, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं थी। और पट्टी लगी हुई थी तो मैं उससे भी थोड़ा इरिटेट हो रही थी। अच्छा, एक बात जो है वो मैं बताना भूल गई हूँ कि इस सर्जरी में आपकी आँख में या तो गैस एक यूज़ होती है वो डालते हैं या सिलिकॉन ऑयल डालते हैं। तो मेरी जो आँख में है उन्होंने सिलिकॉन ऑयल यूज़ किया है। इसका ये प्रोसीजर होता है कि बाद में आपको ये कुछ मंथ्स बाद या आप कह लें 1 साल बाद भी आपको ये ऑयल जो है वो निकलवाना होता है।
तो मुझे भी अब निकलवाना पड़ेगा। जो है ये मस्ट डलता है, इसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आँख के पर्दे को जोड़ने में ये मदद देता है, इसलिए ये ऑयल ज़रूर डलना होता है आँख में। पिक्चर देख के आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैंने गूगल से ली है, ये मेरी अपनी आँख की नहीं है, लेकिन सिमिलर है मेरी आई से। मेरी आई भी इसी तरह रेड हुई हुई थी और खुलती नहीं थी, और ये देखें बिल्कुल इसी तरह रेड थी। इसी तरह रेड हो जाती है, आसपास के लोग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये ठीक हो जाती है कुछ दिनों में। ये जो है स्टिचेस वाला काम होता है, ये लेज़र वाला काम नहीं है। मेरी आँखों में स्टिचेस लगे हैं, तो वो जो थ्रेड यूज़ होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो मैं 3 डेज़ के बाद दोबारा गई थी हॉस्पिटल, और जो डॉक्टर हैं उन्होंने वो फिर मेरी आँख में से जो स्टिचेस मुझे इरिटेट कर रहे थे वो निकाल दिए थे। ये जो है पिक्चर मैंने उसी दिन ली थी जिस दिन मेरे स्टिचेस निकले थे। ये मैंने हॉस्पिटल में वापसी पे पिक्चर ली थी हॉस्पिटल से आते हुए, और आई वाज़ हैप्पी दैट डे। हाँ जी, ये पिक्चर जो है वो मेरी रियल पिक्चर है मेरी आँख की। आप देख सकते हैं आसपास थोड़े नील भी पड़े हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से पड़े हैं जो जिनसे वो आँख खोलते हैं, तो अब ठीक हो गए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में शायद आपको इतनी अच्छी पिक्चर में पता ना लग रहा हो, ये काफ़ी रेड थी मेरी आँख। अच्छा, इस सर्जरी की जो सबसे बड़ी एहतियात है, जो मस्ट है, आपने करनी ही करनी है, वो है आपने इसमें उल्टा लेटना होता है। अगर आप उल्टा नहीं लेटेंगे तो आपके आँख का पर्दा सही तरह नहीं जुड़ेगा। मुझे भी डॉक्टर ने 15 दिन बिल्कुल 24 घंटों के लिए उल्टा लेटने के लिए कहा था, और ये एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेरी 1 वीक बाद की पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुल रही। स्टिल मेरी आँख पूरी तरह से नहीं खुलती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और मेरी सर्जरी को अब तकरीबन 20 डेज़ हो गए हैं। जी, तो 20 डेज़ बाद की मेरी आई की कंडीशन अब ये है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेरी आई की कंडीशन अब ये है। सो गाइज़, ये थी मेरी सर्जरी की स्टोरी, और मैं अपनी फ़ैमिली को, अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने इस पीरियड में मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। और आप लोगों को भी अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।